वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ लोग जो ऑफलाइन से हमसे जुड़े हैं और कुछ कमेंट एक दो भी आए हैं कि सर फिजिक्स की वीडियो अब नहीं बनाएंगे क्या। तो भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स की वीडियो बनेगी। अभी मैथ का कुछ हमने जानबूझकर के पिछले टर्म में जो लास्ट ईयर हमने किया था उसमें मैथ के बहुत सारे कम डाले थे और फिजिक्स के मैक्सिमम डाले थे। वैसे भी आपकी अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, तो टाइम ही टाइम होगा, तो उसमें हो सकेगा तो एक दिन में दो डबल वीडियो डाल देंगे, एक मैथ की और एक फिजिक्स की। और आप सबको जैसे पता ही होगा, आपके आसपास में आपके एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर होंगी, एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 19 जून को लगा हुआ है, यूपी का राजस्व लेखपाल वाला, तो उसकी भी डिमांड है। तो मैथ के लिए स्पेशली वीडियो हम उसकी भी बनाने वाले हैं। जब उसको शुरुआत करेंगे, समय तो बहुत कम बचा है, लेकिन 10 से 12 दिन में वो मैथ वाला पोर्शन जितना है वो हम ख़त्म कर देंगे और उससे ज़्यादा बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो जो आपके आसपास भी हों उनको भी आप बता सकते हैं कि हाँ सर, मैथ वाला जो पोर्शन है लेखपाल का, राजस्व लेखपाल का, वो बनाने वाले हैं। और आप लोग जो फिजिक्स और मैथ वाले जो क्लास 12th वाले हैं, जब हम वो शुरू करेंगे तो कुछ आप 10 दिन 15 दिन की ब्रेक मान लीजिएगा, उसको गैपिंग जाएगी आपकी, तब वीडियो उस समय पोस्टपोन रहेगी। लेकिन जैसे ही ख़त्म होगा आपका फिर अनवरत स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आज आइए चलते हैं फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। तो पढ़ना तो कई सारे हैं इसमें, जो आप इंटर के बाद आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तो टाइप ऑफ फंक्शंस में और आपको पढ़ते जाएंगे। लेकिन क्लास 12th के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो मेन दो ही है, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। हिंदी में कहते हैं एकाएकी फलन और आच्छादक फलन। लेकिन अभी जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का कनेक्शन हमने दिखाया था दशरथ से, तो बहुतों का एक से संबंध था, बहु एकाएकी बोलते हैं उसको, मेनी टू वन। तो वो भी साइड में दिखा देते हैं। मेन हमने यहाँ पर जैसे लिख रखा है एकाएकी फलन और आच्छादक फलन। और यही आपको यूपी बोर्ड में पूछा भी जाता है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो कि दिया गया फलन एकाएकी अथवा आच्छादक है या नहीं। अगर दोनों है तो इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं कि 1 भी है और ऑन टू भी है। बाई मीन्स दो होता है, आप जानते ही हैं। तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम पहला लिखा है एकाएकी फलन, इसी को कहते हैं 1 फंक्शन। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम जो कल आपने देखा था या प्रीवियस वीडियो में, मान लो 1 2 लिखा था और हमने ए बी लिख दिया इधर, तो 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से। अब यहाँ ये कम से कम चेक करने की बात नहीं है, 1 फंक्शन बोल दिया तो ये फंक्शन है, डैट मीन्स। नहीं तो आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी से रिलेटेड है कि नहीं, ऑलरेडी है, एंगेज है। और यूनिकनेस देख लीजिए, यूनिकनेस है 1 का ए से, 2 का बी से, यूनिकनेस भी है। तो यहाँ खैर बोल ही रखा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको सिखा ही चुके हैं ऑलरेडी हम। तो देखिए, एक का एक से यानी अकेले का अकेले से है, इसी को 1 बोलते हैं। ठीक, अब ये तो फिगर में दिखाने के लिए ऐसे हो गया, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तब आप क्या कहेंगे, तो उसके लिए आप कहेंगे यदि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो जाए, ये यदि यानी इफ आपने माना है, तो अगर आपको इस कंडीशन में ये मिल गया x1 बराबर x2, तो ये एकाएकी फलन होगा। इसका रिवर्स भी सही है। यही चीज़ अगर हम यदि यहाँ जो लिखें, इम्प्लाइज डेट का निशान हटाकर हम बोले यदि x1 बराबर x2, आपने यानी इसको इमेजिन किया है, लेट किया है, माना है, तो अगर ये मिल जाए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, देन वो भी एकाएकी फलन होगा। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके भी दिखाएंगे। इतना ही नहीं, अगर ये आपसे कोई कहे कि यदि f ऑफ x1, ठीक है, f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, जरूरी नहीं कि बराबरी वाला ही लेके चले। हमने कह दिया कि f ऑफ x1 अगर बराबर नहीं है f ऑफ x2 के, तो अगर फिर आपको ये मिल जाए रिलेशन कि x1 भी नहीं है बराबर x2 के, तो ये भी 1 फंक्शन होगा। दिमाग में रहे ये बात कि देखो इक्वल टू भी हो तो ये देखो यही रिलेशन आना चाहिए, और यहाँ नॉट इक्वल टू हो तो ये भी नॉट इक्वल टू, और यहाँ का भी रिवर्स ट्रू है। जैसे इसमें बताया हमने, यही बोलते हैं कि यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए तो आप बोलेंगे फंक्शन 1 है। और बाई विथ फिगर देखना हो तो ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा है। अब एक छोटी सी बात, जो हमने कहा मेनी टू वन, जिसको हमने लिखा नहीं है 1 और 2 में, यही लिखा है 1 और ऑन 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी पर करना है। लेकिन अगर मेनी टू वन आपको बहु एकाएकी, बहुतों का एक से,
तो सिंपल एक एग्जाम्पल उसके लिए यही जो हमने कहा था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनिशियल लेटर लिखा है RLBS और इधर लिख दिया D। तो देखो राम के भी फादर यही, लक्ष्मण के भी यही, भरत के भी यही, शत्रुघ्न के भी यही। तो मेनी बहुतों का एक से, फलन भी है, देख लो यूनिकनेस भी है, अकेले के अकेला सब लोग बोलेंगे हाँ मेरे फादर का नाम ये है, और ए का यानी सेट, पहले वाले सेट का हर एक अवयव एंगेज है। देख लीजिए RLBS सबसे तीर गया है, तो एंगेज भी है, यूनिकनेस भी है, तो फंक्शन तो है ही नो डाउट। अब लेकिन मेनी टू वन क्यों कहेंगे, क्योंकि बहुतों का एक से है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता, लेकिन दिमाग में आपके रहता है, इसलिए हमने ये बता दिया। अब ये तो हो गया एकाएकी फलन विथ फिगर से भी और विथ डिफिनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट आच्छादक है ऑनटू फंक्शन। अब यही बात जो यहाँ कही गई है, मान लो फिगर से दिखाना होता, ये फंक्शन है अगर, ठीक है, खैर वो तो चेक करना होता है, लेकिन अभी हम मान ले रहे हैं कि फंक्शन है, ठीक, और वो भी कैसा फंक्शन, आच्छादक फंक्शन है, यानी ऑनटू फंक्शन है। तो यहाँ जो ए का इमेज वन का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, यानी हिंदी में कहें तो ए का प्रतिबिंब है ए, तो उलट के ये कहा जाए ए का पूर्व प्रतिबिंब है 1, यानी ए का प्री इमेज है 1 और 1 का इमेज है ए। बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी फंक्शन को आच्छादक होने के लिए, डेट मीन्स ऑनटू फंक्शन होने के लिए, समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब समुच्च ए में होना चाहिए। जस्ट उलट के बोल रहे हैं, रिपीट हम कर रहे हैं, समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब ए में लाई करना चाहिए। अगर लाई कर रहा है तो फलन आच्छादक है, ऑनटू है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। सपोज जैसे मान लो 1 2 3 लिखा हमने, यहाँ ABC लिखा, तो ए के लिए रिवर्स डायरेक्शन दिखा रहे हैं एरोहेड का, BC प्रत्येक का है, देख लो है ना यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, हमारा आच्छादक फलन है। अब ये तो फिगर से हमें समझ में आ गया। जैसे अब आप कह सकते हैं कि विथ डिफिनेशन यानी मैथमेटिकल डिफिनेशन के हिसाब से 1 ऐसे हुआ, तो ऑनटू कैसे होगा। अब इसके लिए चाहे वीडियो पॉज करिए, आप ये ज़रूर नोट करिए, पॉइंट वाइज पॉइंट हम बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं। सबसे पहला काम, फलन जब भी दिया गया होता है, कोई भी फंक्शन दिया, y = लिखा होगा, अदरवाइज f(x) = लिखा होगा। तो मान लो y = f(x) या f(x) = यही लिखा, f(x) = y। कुछ y तो इसी चीज़, एक ही चीज़ को कहते हैं, अदरवाइज कोई एक्चुअल फंक्शन लिख दे, जैसे हमने लिख दिया 2x + 3 x² e⁻x log x sin x, कुछ भी लिखें, x के रूप में फलन है, ठीक है। तो ऑनटू फंक्शन निकालेंगे कैसे, ज्ञात मतलब चेक कैसे करेंगे कि फलन ऑनटू है अथवा नहीं। तो उसके लिए स्टेप देखिए, ये तो एक ही चीज़ है, ये मत समझिएगा कि इसको यही लिखे हैं, y लिखें या f(x) लिखें। तो स्टेप वन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप दिए गए फलन को y के पदों में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लें, और वही एग्जाम्पल हम लेंगे भी, एग्जाम्पल हम ले ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ समझाना क्या है। एक सेकंड, इसको ज़रा इरेज कर दिया जाए, ठीक। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया, चाहे ये भी इरेज कर दें तो समझ में आ चुका होगा, ये भी इरेज कर दे रहे हैं ताकि स्पेस बन जाए, हम और आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकें। ऑनटू थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ छोड़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो हमने एक फंक्शन दिया f(x) = 2x, ठीक है, f(x) = 2x, और फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो बता रखा है क्या, फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है नेचुरल टू नेचुरल। इसी की बात थोड़ी देर पहले हम आपसे कर रहे थे, और रिलेशन में भी हमने ये बात आपसे चर्चा की थी कि ये नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल मीन्स नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं की, और ये फंक्शन कैसा है उसी के बारे में बता रहा है। फंक्शन सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, यानी सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो भी नेचुरल नंबर, सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो भी नेचुरल नंबर। तो देख लो f(x) = 2x, यही लिखा हुआ था। अब चाहे तो x की भिन्न भिन्न मान रखो, ये y देगा आपको, f(x) मतलब y, x का मान 1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, 2 × 1 2। फिगर से देख लो, फिगर से देख लेते हैं पहले।
सॉरी, ये सेट ए होता है, ये सेट बी होता है, और सेट ए नेचुरल नंबर से, सेट बी भी नेचुरल नंबर से, यानी यक्स की वैल्यू रखोगे आप, जीरो नहीं रख सकते, होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर बता रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है यहाँ आपको, इसलिए उसका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यक्स 1 रखा आपने, तो 2 1 जा 2 मिला, और चेक करो कि यह बी में जो 2 आया क्या नेचुरल नंबर है, ऑलरेडी है, तो आप कहेंगे हाँ ये तो वैलिड हो रहा है। यक्स की वैल्यू 2 रख दो, जैसे 2 रखा 2 2 जा 4 आया, जैसे 3 रखा 3 2 जा 6 आया। -1 नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, बता रखा है भाई यहाँ कि नेचुरल नंबर आना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 रखा, 2 4 6 आया, तो चेक कर सकते हो आप, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। तो भाई 1 to 1 के लिए क्या था कि एक एलिमेंट का एक ही यूनिक इमेज आना चाहिए, आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ गिवन फंक्शन 1 1 है। क्लियर है बात। अब आप, ये तो हो गया फॉर ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप कहें कि सर इस वाले मेथड से बताइए, तो एफ ऑफ एक्स यही है ना। अब अगर हम कहें आपसे कि यदि यही जो अभी ऊपर सिखाया है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हमने माना है, तो देखो एफ ऑफ x होता था तो 2x, तो एफ ऑफ x1 होगा तो क्या होगा 2x1। क्लियर है। एफ ऑफ x2 क्या होगा, एफ ऑफ x 2x, तो x की जगह x2 रखोगे तो इस x की जगह 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 आया। यही तो ऊपर हमने कहा था, देखो कि अगर ये मानते हो और अगर ये आया तो आप बोलेंगे हेंस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। आ गई होगी बात समझ में। दोनों तरीके से, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया और विद द रेफरेंस ऑफ डेफिनेशन, दोनों से आप समझ गए होंगे कि हाँ ये 1 1 है। अब आ जाओ ऑन टू पे, इसी को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि दिए गए फलन को आप जांचिए, सत्यापित करिए कि एकाएकी एवं आच्छादी है अथवा नहीं। तो अब देखिए उसके लिए हम क्या करें। सर्वप्रथम हमने कहा कि स्टेप फर्स्ट में क्या लिखे थे, दिए गए फलन को y के रूप में व्यक्त करो, y के रूप में व्यक्त करो। तो देखो भाई एफ ऑफ एक्स को ही हमने यहाँ देखो बताया भी था कि आपको y लिखते हैं, तो y लिखा, y बराबर 2x, स्टेप 1। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करो आप, x का मान लिख भी दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप लोग, हम वैसे बोल देंगे लिखते नहीं हैं, x का मान y के पदों में ज्ञात करो। कर लो भैया। अब x का मान y के पदों में क्या होगा, y इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा y बाई 2। बात समझ में आई। ये हो सकता है थोड़ा ब्लर आ रहा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलो इधर दिखा देते हैं। x का मान y के पदों में ज्ञात करो, इतना तो सुनाई दे रहा है। देयरफॉर यहाँ लिख दे रहे हैं x इक्वल टू y बाई 2। यही हुआ। ठीक है। अब करना क्या है, x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और दूसरा क्या आता जा रहा है हमको वही देखना है। तो देखो हमें तो पहले से पता है कि ये नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है फंक्शन कैसा डिफाइंड है, नेचुरल टू नेचुरल। अब y किधर होता है, इधर होता है। y किधर होता है, इधर। तो देखो x का मान y के पदों में ज्ञात कर रहे हैं तो x बराबर y बाई 2 आ रहा है। तो अब यहाँ हम रखना स्टार्ट कर दें। y का मान 1 रखेंगे आप। ठीक है। y का मान 1 रखोगे तो x का मान क्या सॉरी y का मान 1 रखोगे तो देखो y बराबर 2x हो रहा है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, इसका 1 सेकेंड रुकिए। हाँ तो देखिए मैं सोच रहा था इसको इरेज कर दूं लेकिन देख रहे हैं कि आ रहा था इसलिए हमने इसको थोड़ी देर पॉज किया था। देखिए अब हमको ये मालूम है कि ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब y मीन्स ये x को बिलोंग करता है, ये y को, जिसको हमने a और b बोला था। अभी आप x और y के टर्म में लिखा है तो x और y समझ लीजिए। y क्या हो सकता है, y के कहाँ से आएंगे एलिमेंट, नेचुरल नंबर से आएंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है भैया, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने y का मान 1 रखा, x की वैल्यू क्या होगी, y का 1 रखो 1 बाई 2, 1 बाई 2
पहले ही मान तो एब्सर्ड आ गया। आप चेक करो 1/2 क्या नेचुरल नंबर होता है? बोल रखा है कि सेट ए, यहाँ जिसको कि यक्स और वाई हम बोल रहे हैं, यक्स का अवयव नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप करना चाहो तो कर सकते हो। 2 रखोगे तो 2 से 2/2 1 आ गया, ए नेचुरल नंबर जरूर हो जा रहा है एक ठो। लेकिन फिर 3 रखो, जैसे वाई का मान 3 रखेंगे 3/2, तो यहाँ पहले ही एब्सर्ड हो गया। और चेक करने की 4 रखोगे 4/2 फिर आएगा 2, वो हो जाएगा नेचुरल नंबर। जैसे फिर 5 रखोगे 5/2, 6 रखोगे 3 होगा, लेकिन 7 रखोगे 7/2। इस तरह देख लो, एक बार आएगा एक बार नहीं आएगा, तो इस तरह तो काम चलता नहीं। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज इन सेट ए, ये डिफिनेशन में बताया था। इसलिए ये क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन नहीं है। तो भाषा क्या लिखोगे आप यहाँ पर? यहाँ भाषा क्या लिखोगे? समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में नहीं है। आप कहेंगे है तो, एरो तो आ रहा है इधर कि प्री इमेज 1/2 3/2 इस तरह आ तो रहा है, बट आ रहा है लेकिन हमारी क्राइटेरिया को क्या फुलफिल कर रहा है? वहाँ तो बता रखा है कि सेट ए क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप बोलेंगे, यहाँ भाषा में लिखना चाहें तो एक का, या इस तरह लिखे, समुच्चय बी के अवयव, आ रहा है भैया यहाँ तक, समुच्चय बी के अवयव एक का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। कैपिटल एल लिख दिया है, या इस तरह आप लिख सकते हो कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई क्या? यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में लाई करता है यानी एग्जिस्ट करता है, तब तो दिया गया फलन आच्छादी होगा, अदरवाइज फलन आच्छादी नहीं होगा। चेक करने का सिंपल तरीका 1 का तो बहुत इजी था, ये भी इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई हमें नहीं लगता कि जरा सा भी दिक्कत होनी चाहिए आपको। लिख भी दिए स्टेप 1 में कि दिए गए फलन को y के रूप में व्यक्त करो। एफ ऑफ एक्स लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी रहा होगा तो एफ ऑफ एक्स को ही y कहते हैं। एक्स का मान रखने पर जो आए वैल्यू, y की तो वैल्यू होती है। y जैसे यहाँ आया y इक्वल टू 2x, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से। फिर यक्स का मान y के पदों में ज्ञात करो, तो यक्स को अकेला छांट लो। यक्स को अकेला छांटा तो 2 कहाँ जाएगा? इधर बटे में y/2। अब आप 2 गोला ऐसे बना लो, जैसा फंक्शन डिफाइन किया हो लिख लो, नेचुरल टू नेचुरल। अब यहाँ पूर्व प्रतिबिंब वाली बात है तो सबसे पहले b के एलिमेंट को लिख लिया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। और उसमें पहले ही चेक किया, जैसे y का मान 1 रखोगे तो x इक्वल टू 1/2 विच इज और नॉट अ नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप 1 1 और ऑन 2, इससे बाहर का तो बोर्ड में कहीं आज तक नहीं जिंदगी में पूछा। फिर NCERT का शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट वाइज किया है। रोमन नंबर 2 का 1 2 3 4 5, इतने क्वेश्चन तो आप हंसते हुए लगा लेंगे केवल इस थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट की मदद से। तो आई होप आप ये कर पाएंगे। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ हम कर पाएंगे या नहीं, या उस पर और आगे वीडियो बनाइए। अदरवाइज मैं बेसिक अभी चलता रहूँगा, फिर जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी उसके हिसाब से वीडियो आगे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा कि लेखपाल वाली सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आसपास आप स्प्रेड कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा कि हाँ सर बनाने वाले हैं। और उसमें 25 नंबर का आपका है ये आंकिक वाला न्यूमेरिकल मैथ का पोर्शन लेखपाल में, टोटल 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन 4 सेक्शन बनाए गए हैं। एक है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता तो इस बार हटा दिया गया है, उसकी जगह ग्राम परिवेश है, ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का वो है। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का वो है, 50 हो गया। 25 नंबर का आपका ये मैथ वाला सेक्शन है और 25 नंबर की हिंदी है। तो उसमें मैंने किस बात की आपको गारंटी दी है? मैथ वाले सेक्शन के। और लिमिटेड कोर्स है, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, 100% वो 100% अटेम्प्ट करके आएगा। 25 में 25 तो गलती होनी नहीं है। बस ध्यान से वो वीडियो देख ले, 8 या 10 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।